हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे हम लोग। इनइक्वालिटी में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और मैं उसको बाद जो है कुछ 3-4 क्वेश्चंस और करवाता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम लोग मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बारे में, उसकी इनइक्वालिटी के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं कुछ 2-3 सवाल जो है आपको और करवाता हूँ। ठीक है, पहला जो हमारा सवाल है ये है 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये सवाल है हमारा। तो इसको खुद से पहले सॉल्व कीजिए, खुद से पहले इसको जो है सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। अच्छा, सारे के सारे टर्म एक साइड हैं पहले पहले से और ग्रेटर देन 0 के फॉर्म में है। तो सीधा-सीधा हम इसको क्या करेंगे फिर इस टर्म को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे अब। आइए इसको हम कंबाइन करते हैं। क्या करें? इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, है ना? ये दोनों तो इसमें कॉमन है, तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब ये इसको यदि इसमें डिवाइड करें तो कितना आएगा? 20 प्लस एक्स माइनस 4 से यदि इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा? 10 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस ये पूरा का पूरा टर्म 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। क्या है? एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस इसको यदि हम लोग करें तो कितना आएगा? 10x माइनस 30 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यदि यदि हम करें तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3x, फिर माइनस 4x, तो कितना आ जाएगा? माइनस 7x प्लस 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 20 एंड 12, तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 12 30, 32 माइनस 30 कितना होगा? 2 बचेगा, और एक्स स्क्वायर और ये प्लस 10x माइनस 7x मतलब कितना होगा? 3x। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x, देन उसके बाद कितना बचेगा? प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसका हम लोग चेक करते हैं कि इसका डी क्या है। इसका डी यदि हम लोग चेक करें तो उसका डी
सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि भाई ये डी यदि लेस देन 0 होगा तो इस क्वाड्रेटिक के साथ हमको कुछ छेड़खानी करना ही नहीं है, तो इसका डी चेक कर लेते हैं हम लोग पहले। इसका डी चेक करें तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 2 कितना होगा 9 माइनस 8 दैट इज 1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब डी ग्रेटर देन 0 है, मीन्स इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा हमको। तो हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर तो हो जाएगा आसानी से। कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। क्योंकि आप जो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके ऊपर इलिस्ट्रेशन जो होता है, इलिस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा और वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इस पर जो है ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। और आप इसको कीजिए, इसके ऊपर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, उसको भी आप लोग कीजिएगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स क्या है, मैथ्स जो है प्रैक्टिस की चीज़ है, आपको कॉपी पेन निकालना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगी। तो इसमें से आप निकालिए क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 कॉमन आएगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। आइए इसको फिर एक साथ लिखिए आप, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब तो हमारा उस फॉर्म में आ गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में, और सारे के सारे जो फैक्टर हैं वो लीनियर फैक्टर में हमको मिल गए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके सीधा नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू क्या क्या आएगा, x इक्वल्स टू क्या क्या आ रहा है, -1 -2 3 एंड 4। आइए इसको नंबर लाइन पे हम लोग प्लॉट करते हैं। क्या क्या है, -2 सबसे पहले आएगा, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, -2 पहले आएगा, -2 देन क्या आएगा, -1 फिर 3 फिर 4। 4 से बड़ा कोई सा भी नंबर लीजिए तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद आंख बंद करके सब पे पावर ऑड है तो भाई प्लस माइनस करते जाइए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। फिर ग्रेटर देन 0 वाला इंटरवल है उसको हम लोग चूज करेंगे, तो ग्रेटर देन जीरो वाला इंटरवल हमारा ये है। और इक्वल टू साइन नहीं है तो भाई ओपन सर्किल होगा हर एक जगह। और एक हमारा इंटरवल ये है और एक इंटरवल ये हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ये आएगा आपको, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 to 3 एंड यूनियन 4 to इन्फिनिटी, यूनियन 4 to इन्फिनिटी, है ना, यूनियन 4 to इन्फिनिटी। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे कैसे इसको मैंने किया। बस एक साइड में पहले से था उसका क्या किए, एलसीएम निकाले, उसको क्या किए, कंबाइन किए, कंबाइन करने के बाद इस फॉर्म में लिखे, उसके बाद उसको जो मैनिपुलेशन करना था करे, उसके बाद इसका जो हम लोगों ने क्या किए, एक क्वाड्रेटिक में बना लिया, क्वाड्रेटिक का फिर हमको पता चला कि भाई डी ग्रेटर देन 0 है, तो फिर उसका हम लोगों ने फैक्टर कर लिया। फैक्टर करने के बाद हमको सबसे आसान हो गया, फैक्टर करने के बाद हमको लीनियर फैक्टर में मिल गया। तो लीनियर फैक्टर में जैसे ही मिल गया तो हम क्रिटिकल पॉइंट लिख करके उसको नंबर लाइन पे दिखा दिए और उसके बाद ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। आइए फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स स्क्वायर -2x
2x माइनस 2 माइनस 9 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चंस को आप जो है ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्या करें इसको, क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे क्या, मल्टीप्लाई कर दे क्या? लेकिन इसका शकल तो देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स पे पावर 4 जाएगा ये, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब जाएगा, इसके पास यहाँ से मल्टीप्लाई होकर के एक्स पे पावर 2 3 एंड 2 5, एक्स पे पावर 5 तक पहुंचेगा ये, तो मल्टीप्लाई कर दें या हम कुछ चालाकी कर सकते हैं। आइए तो कुछ चालाकी हम इसमें यदि करना चाहें, क्योंकि जो मैथ का जो मजा है ना, मैथ का मजा ही है चालाकी करने में। आइए चालाकी इसमें क्या कर सकते हैं अपन, एक चालाकी तो ये कर सकते हैं कि 2x माइनस 2 को कॉमन निकाल लूं क्या, 2x माइनस 2 को यदि मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू 0। अब क्या कर सकते हैं, अच्छा ये अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, अपना बाहर में ये नंबर है 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 ही है ना, 2x माइनस 2, उसके बाद ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, इसको यदि हम अपन मल्टीप्लाई करें तो फिर ये क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0। ये यहाँ से अलग है ना, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये अपना अलग है। अब इसमें कुछ दिमाग लगा सकते हैं लीनियर फैक्टर में चेंज करने के लिए, लीनियर फैक्टर में चेंज करने के लिए इसमें कुछ दिमाग लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। 2x माइनस 2 यदि मैं यहाँ पे उसी तरह से ले लूँ और उसके बाद देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, एक्स स्क्वायर, इसको यदि मैं इस तरह से लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यदि मैं इसको लिखूं ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसमें से चेक कीजिए कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अपने काम का आएगा। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि हम किसी का डी लेस देन 0 आ गया उसको हम हटा देंगे। आइए सबसे पहले चेक करते हैं इसका डी, इसके डी के बारे में चर्चा करते हैं। माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, 4 माइनस 12 दैट इज माइनस 8 लेस देन 0, माइनस 8 लेस देन 0 हुआ, डी लेस देन 0 हो गया। भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हमको कुछ करना ही नहीं है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप हटा दीजिए। और उसके बाद इसका चेक करते हैं अपन, इसका चेक करते हैं, ये क्या है माइनस 2 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 3 दैट इज 4 प्लस 12, ये क्या आ गया 16, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है मीन्स ये काम का है और इसको हम लोग
इसके साथ कोई छेड़खानी हमको नहीं करना है। आपको बताया था मैंने कि जहां पर भी आपको कहीं पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यदि d लेस देन 0 है तो उसको उसका फैक्टर नहीं होगा, उसके साथ हमको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, उसको एज इट इज छोड़ देना है। उसको एज इट इज छोड़ देना है। तो इसका तो हमारा कोई काम नहीं है, इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। इसका यदि फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, -3x + x इसका फैक्टर बन जाएगा, बन रहा है ना। तो यहाँ से भी कॉमन निकाल लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, x - 1। इसका यदि हम फैक्टर की बात करें इसके यदि फैक्टर की बात करें हम, तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x स्क्वायर -3x + x -3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -2x। इसका यदि हम इस तरह से लिखें 2 × x - 1, इसको लिखिए, x कॉमन निकालिए तो x - 3 + 1 कॉमन निकालिए तो x - 3 डिवाइडेड बाय, इसमें से भी x कॉमन निकाल लीजिए तो x - 2, क्योंकि लीनियर फैक्टर हमको सबको चेंज करना है। अब आइए, लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इस फॉर्म में हमारा बन गया। 2 को मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ पूरा का पूरा। मैं यदि 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी के साइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो x - 1 बचेगा यहाँ पर, और इसको यदि कंबाइन करें तो क्या बचेगा, x + 1, और ये क्या हो जाएगा, x - 3 डिवाइडेड बाय x इंटू x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए सबके सम उस फॉर्म में आ गए क्या, सबके सब जो है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर फैक्टर में चेंज करने का, उस फॉर्म में मैनिपुलेट करके सिंप्लीफिकेशन करके हम उस फॉर्म तक पहुंच गए हैं। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि भाई वन वन इसका जो सबका क्रिटिकल पॉइंट निकालें और नंबर लाइन पर प्लॉट कर दें। नंबर लाइन पर प्लॉट कर देते हैं इसको। क्या है, 3 है, -1 है और 1 है। -1, -1 पहले इधर दिखा लेते हैं, -1, उसके बाद 0, 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3। कोई सा भी नंबर यदि हम इस इंटरवल में रखें, -∞ टू +∞, राइट मोस्ट इंटरवल में रखना होता है, तो सबसे राइट मोस्ट इंटरवल क्या है, 3 के बाद का कोई सा नंबर रखिए, 4 रखे, 4 यदि रखे तो 4 - 1 3, 4 + 1 पॉजिटिव, 4 - 3 1 पॉजिटिव, 4 - 2 पॉजिटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया। उसके बाद हमको कुछ भी नहीं देखना है, सीधा प्लस माइनस करते जाएंगे, क्योंकि सबका पावर क्या है, ऑड है। सबका पावर क्या है, ऑड है, 1 1 1 सब पे पावर है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कौन सा इंटरवल को हमको पिक करना पड़ेगा, निगेटिव इंटरवल। निगेटिव इंटरवल कौन कौन सा है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का साइन है, तो उस पर क्या आएगा, जहां पर भी नेगेटिव इंटरवल होगा और बाउंड्री की वैल्यू क्या होगी, इंक्लूड होगी, तो बाउंड्री की वैल्यू इंक्लूड होगी तो हम क्या बनाएंगे, डार्क सर्कल। बाउंड्री की वैल्यू यदि इंक्लूड करना पड़ेगा हमको, तो इस पर क्या बनाएंगे, डार्क सर्कल। और एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल मेरा नेगेटिव वाला ये हो गया, और एक इंटरवल जो है एक इंटरवल, ठीक है ना, एक इंटरवल नेगेटिव वाला ये हो गया। अब सबके सब का क्या है, बाउंड्री वैल्यू, बाउंड्री की जो वैल्यू होगी वो इंक्लूड होगी, क्यों होगी, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू है, लेस देन इक्वल्स टू जब भी होगा मींस बाउंड्री की वैल्यू उसके अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा, और इसको लिखने के लिए हमको इसका स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर लिखिए फटाफट, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, -1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, उसके बाद यूनियन 0 टू 1, देन यूनियन
2 टू 3, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चंस था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये पूरी चीज़ समझ में आई होगी, और इसके ऊपर जो है मैं आपको कुछ-कुछ होमवर्क जो है वो दे दूँगा। उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, और उसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए, उसके बाद जो है हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके बाद, जिसका नाम है मॉडुलस। आइए हम लोग मॉडुलस के बारे में थोड़ी-सी जानकारी लें। क्योंकि ये मॉडुलस आपको डराएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। आइए थोड़ा-सा मॉडुलस के बारे में जानते हैं कि मॉडुलस क्या है? मॉडुलस, या इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस जो है, इस मॉडुलस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इस मॉडुलस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या इस मॉडुलस को हम लोग दर्शाते हैं, या बोल सकते हैं कि इस मॉडुलस को हम लोग डिनोट करते हैं। किससे? एक पैरेलल लाइन से। एक पैरेलल लाइन से हम लोग इस मॉडुलस को दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं। दो पैरेलल लाइन से हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कैसे? जैसे भी हमारा मान के चलिए ये y बराबर मॉडुलस ऑफ x, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। मॉडुलस ऑफ x, जो ये दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में क्या है, हमारा क्वांटिटी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस। इसके डेफिनेशन की बात करें हम लोग, इसका डेफिनेशन की बात करते हैं हम लोग, इसका डेफिनेशन की बात करते हैं। इसको जो है आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गलती होती है। हम लोग इसको यदि अच्छे से समझेंगे नहीं तो इसमें क्या होगा, गलती होगा। मैं बोल रहा हूं कि y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x है। y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x है। ये y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x, ये y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x जैसा इसके अंदर है वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। जैसा अंदर है मीन्स अंदर की क्वांटिटी यदि पॉजिटिव है, अंदर की क्वांटिटी मीन्स पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो जैसा का जैसा है वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा। लेकिन यदि x इस मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी यदि नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। यदि यदि x क्या है हमारा, x यदि हमारा निगेटिव है तो ये माइनस साइन के साथ में बाहर आएगा। कब? जब x लेस देन 0 होगा। जब x x जो है एक कोई नंबर है, x कोई नंबर है, वो मॉडुलस के अंदर है, x जैसा है वैसा ही बाहर आएगा जब अंदर की क्वांटिटी क्या है, पूरी की पूरी पॉजिटिव है। मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो जो जैसा x था वैसा ही क्या आ गया, बाहर आ गया। लेकिन जब x लेस देन 0 होगा, जब x लेस देन 0 होगा तो माइनस साइन के साथ इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। मैं तो ये बताता हूं कि ये मॉडुलस जो है ना हमेशा मैग्नीट्यूड को बताता है। मॉडुलस ऑलवेज क्या करता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। मैग्नीट्यूड मॉडुलस जो है एक क्या कहते हैं, इस तरह का एक सिंबल है जो क्या करता है, हमेशा मैग्नीट्यूड को बताता है, हमेशा मैग्नीट्यूड को बताता है। जैसे मान के चलिए एग्जांपल में मैं ले लूं 2, मॉडुलस ऑफ 2, मॉडुलस ऑफ 2 ये क्या आएगा 2। लेकिन
जब ये क्या होगा -2 यदि मॉड के अंदर आएगा तो ये कैसे खुलेगा, -2 ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 2। जैसे भी जो भी मॉड के अंदर यदि निगेटिव है, मॉड के अंदर यदि निगेटिव है, एक्स के जगह -2 है तो भाई माइनस साइन के साथ वो एक्स बाहर आएगा, तो माइनस साइन माइनस बाहर निकाला और पूरा का पूरा क्वांटिटी बाहर रख दिया, तो ये माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो गया। कैसे प्लस हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। कैसे प्लस हुआ, पूरी की पूरी क्वांटिटी है वो बाहर आई और माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, तब जाकर के ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। मीन्स आप इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई सा भी यदि किसी का भी नंबर का यदि हम मॉड निकाले तो वो हमेशा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, वो हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। किसी भी क्वांटिटी को यदि आप मॉड यदि उसका निकाले तो वो क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। इसी तरह से आप मॉड को जो है अपने लाइफ में भी आप उस लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब पॉजिटिव आप रहेंगे अंदर से तो हमेशा मोड आपको क्या रखेगा, पॉजिटिव। लेकिन यदि मान के चलिए कोई निगेटिविटी फैला रहा है तो आप उसको मोड लगाइए, सीधा सीधा पॉजिटिव में चेंज कर दीजिए। ये मोड वाले जो फंक्शन है ना, ये जो मोड फंक्शन है बहुत ही मतलब एक आप इससे सीख भी सकते हैं आप अपने लाइफ में कि भाई हमको कैसे हमेशा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव पर्सन मिलेंगे, सीधा मोड लगाइए, पॉजिटिव कर लीजिए अपने आप को। ये मोड जो है मैग्नीट्यूड को बताता है, मैग्नीट्यूड को हमेशा बताता है। मॉड एक्स एक्स के रूप में जैसा है वैसा निकलेगा पॉजिटिव में जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस साइन के साथ निकलेगा जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसका जो सेकेंड पॉइंट है, मैंने बोला कि ये मॉड जो है मैग्नीट्यूड को बताता है और मॉड की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। मीन्स जब भी जब भी ये जो सेकेंड जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। मॉड ऑफ एक्स किसी भी नंबर का यदि नेगेटिव नंबर होता है वो क्या कर दे रहा है, पॉजिटिव कर दे रहा है, मतलब मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब 3 नंबर में मैं ये बताने वाला हूं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यदि हम लोग अंडर रूट निकालते हैं तो ये मॉड जो जो नंबर होता है उसका होता है। जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका मॉड होता है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यदि आप अंडर रूट निकालते हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यदि आप क्या निकालते हैं, अंडर रूट निकालते हैं, तो वो क्या होता है, मॉड ऑफ जो वैल्यू होती है जो परफेक्ट स्क्वायर होती है उसका मॉड होता है। किसी भी नंबर का यदि आप स्क्वायर है उसका यदि अंडर रूट निकालेंगे तो वो जो वैल्यू है उसका क्या होगा, मॉड होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यदि अंडर रूट आप निकालेंगे तो वो मॉड के साथ में बाहर आता है, वो मॉड के साथ में बाहर आता है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यदि आप अंडर रूट निकालेंगे तो वो मॉड के साथ में बाहर आएगा, वो मॉड के साथ में बाहर आएगा। जैसे मान के चलिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2। उसी तरह से जैसे मान के चलिए -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, -2 का मॉड, ये इसका वैल्यू क्या हो गया 2, इसका वैल्यू क्या हो गया 2। ठीक है ना। बहुत सारे लड़के क्या करेंगे, ये 2 को 2 कैंसिल करेंगे, -2 इसका आंसर बताएंगे। नहीं, किसी भी किसी भी मॉड का स्क्वायर, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट यदि हम निकालेंगे तो वो मॉड के साथ में बाहर आता है, वो मॉड के साथ में बाहर आता है। कहने का मतलब है कि आपको मॉड को खाना नहीं है, आपको जो खाना है वो खाइए लेकिन मॉड को मत खाइए। मॉड को आप जैसा है वैसा रहने दीजिए। मीन्स यदि अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर का है, यदि उसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर का जो होगा, मॉड होगा उस परफेक्ट स्क्वायर का।
समझे? तो ये उसका मॉड का जो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी जो है मॉड हो जाती है उसका। ठीक है? अब इतना तो समझ में आया होगा। आइए इसमें फोर्थ पॉइंट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा। फोर्थ पॉइंट में क्या था, जब हम लोग लिखे थे y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ये क्या था, x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस ऑफ x व्हेन x लेस देन 0। यदि इसके हम ग्राफ की बात करें, इसके यदि ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होगा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का जो ग्राफ होगा, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का जो ग्राफ होगा, ये देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए ये क्या है, x है। x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, x है ना। x ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव स्लोप है इसका, और x लेस देन 0 के लिए y की वैल्यू माइनस ऑफ x है। y की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ x है ना। कुछ विक्ट्री का साइन बन रहा है, ये कुछ विक्ट्री का साइन बन रहा है जो आपको अचीव करना है लाइफ में। ये विक्ट्री का साइन जो है वो मॉड मॉड का ग्राफ होता है हमारा। ये क्या है, y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x। इसका स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग है, इसका स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है। ये हमारा हो गया मॉड ऑफ x का ग्राफ, मॉड ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोग समझ गए। फिफ्थ नंबर में क्या है, जैसे a और b कोई दो क्वांटिटी है या दो नंबर है, उसके बाहर हमने उसके ऊपर क्या किया, मॉड लगाया, तो इसका क्या हो जाता है, इसको सेपरेटली भी हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। सिक्स प्रॉपर्टी हम लोग क्या देख सकते हैं, जो इसका सिक्स पॉइंट है कि यदि a बाय b यदि होल मॉड है तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b। ठीक है। सेवेंथ नंबर में क्या है कि यदि मॉडुलस ऑफ a मतलब a पे पावर n है, उसका पूरा का पूरा मॉडुलस है, तो ये हो जाता है मॉडुलस ऑफ a पे पावर n वेयर n बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई सा भी रियल नंबर जो है वो हो सकता है। रियल नंबर क्या होता है, n की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। r बिलोंग्स टू, ये क्या होता है रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, इतना जो है ये समझ लिए होंगे आप लोग कि यदि दो नंबर का यदि मल्टीप्लाई है उसको सेपरेट करके मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी लिख सकते हैं। ए बाय बी यदि है उसका मॉड है, उसको सेपरेट करके मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी लिख सकते हैं। और ए पे पावर किसी पे पावर एन है, उसका मॉड है, तो आप पहले मॉड लगा लीजिए फिर उसके पावर एन लगा दीजिए। एन पर कोई कंडीशन नहीं है, एन जो है कोई रियल नंबर हमारा हो सकता है। आइए इसके ऊपर आठवां जो इसका पॉइंट है, आठवां जो इसका पॉइंट है वो है मॉडुलस इक्वेशन। मॉडुलस इक्वेशन, हम लोग पहले थोड़ी सी मॉडुलस इक्वेशन को जान लेते हैं, फिर उसके बाद इस मॉडुलस की इनइक्वालिटी को भी देखेंगे। मॉडुलस इक्वेशन क्या है, जैसे मान के चलिए मॉडुलस ऑफ एक्स आपको ए दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, मॉडुलस ऑफ एक्स आपको ए दिया हुआ है, दैट इज एक्स इक्वल्स टू ए और एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, दैट इज x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू माइनस ऑफ a। मॉडुलस आपको क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड मान के चलिए कोई सा भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये मॉडुलस ऑफ x, यदि मॉडुलस ऑफ x
तो x की वैल्यू तो या a होगा या x की वैल्यू माइनस ऑफ a होगा। अच्छा, हम ये बोल रहे हैं कि x की वैल्यू a है और x की वैल्यू माइनस a है, मतलब ये x बराबर a और x बराबर माइनस a क्या है, इस इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन है। तो आइए हम इसको इसमें पुट करते हैं। x बराबर यदि a पुट करें, पुट कीजिए, x बराबर a यदि इसमें पुट कीजिए तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ a के बराबर आ गया LHS में, है ना। मॉडुलस ऑफ a क्या हो गया, a के बराबर आ गया। फिर से यदि इसको पुट कीजिए, LHS में क्या है, x बराबर माइनस a लेते हैं। LHS में क्या है हमारा, माइनस ऑफ a लेते हैं। माइनस ऑफ a क्या हो जाता है, a हो जाता है। ये क्या है हमारा, RHS हो गया। मतलब ये जो x की वैल्यू है a और माइनस a, यदि इसका सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मॉडुलस ऑफ x बराबर a है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो x बराबर a है और x बराबर माइनस a है, या तो x इक्वल्स टू a है और x इक्वल्स टू माइनस a है। जैसे मान के चलिए मैं बोलूं कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू 2 है, दैट इज x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू माइनस 2। ये भी इसका सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू माइनस 2। आप इसमें पुट कीजिए 2 तो 2 से 2 आएगा, माइनस 2 दीजिएगा तो फिर से 2 आएगा। मीन्स x बराबर यदि कोई क्वांटिटी है x, यदि आप उसको इक्वेट करेंगे तो या तो x बराबर या तो 2 होगा या x बराबर क्या होगा, माइनस 2 होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये देखिए 2x माइनस 3 इक्वल्स टू, मैं बोल रहा हूं ये क्या है, 5 है। मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जो भी मॉड के अंदर जितनी भी वैल्यू है, जो भी क्वांटिटी है मॉड के अंदर, दैट इज 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 5। या तो जो जो पूरा वैल्यू है 2x माइनस 3 या तो 5 है, या 2x माइनस 3 जो होगा क्या होगा, माइनस 5 के बराबर होगा। 2x माइनस 3 जो होगा क्या होगा, माइनस 5 के बराबर होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां से क्या आ जाएगा, ये 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8/2, दैट इज क्या आएगा, 4। और यहां से यदि हम लोग सॉल्व करें इसको, यहां से यदि सॉल्व करें ये क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 5 3 आ जाएगा। और 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, मीन्स x बराबर 4 और x इक्वल्स टू -1, ये दोनों इसका क्या है, सॉल्यूशन है। आइए इसको चेक करते हैं अपन, इसको जो है चेक करते हैं। ये हमारा क्या है, LHS में इसको चेक कीजिए। x इक्वल्स टू 4 रखिए, इसमें 4 माइनस 2 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 5। ये क्या है, RHS है। प्रूफ हो गया। मतलब मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आंसर आ रहा है मतलब इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है। आप यदि इसमें पुट करेंगे तो भाई वो आना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब x बराबर -1 रखिए, x बराबर -1 यदि रखिएगा, तो क्या आ जाएगा, -2 और ये क्या आएगा, -3। मीन्स क्या आएगा, -5 और -5 क्या होता है, 5 के इक्वल्स होता है। ये क्या हो गया, RHS। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग जो है ये देखें कि मॉडुलस इक्वेशन हो गया ये। इस मॉडुलस इक्वेशन को 2x माइनस 3 होगा तो उसको कैसे लिख सकते हैं अपन, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 का मतलब हुआ कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू या तो 5 होगा या पूरी की पूरी क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, -5 होगा। यही मतलब हुआ ना कि 2x माइनस 3 जो 5 के बराबर है। या तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे ही मोड बाहर आता है 2x माइनस 3 तो ये प्लस माइनस के रूप में बाहर आता है।
ये 2x माइनस 3 बराबर एक बार क्या आ जाएगा +5, एक बार क्या -5। आप इस तरह से इसको समझिए कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 है, तो भाई उसके 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 5 होगा या 2x माइनस 3 इक्वल्स टू -5 होगा। ठीक है, मॉडुलस इक्वेशंस का देखें हम लोग। मॉडुलस इक्वल्स मॉडुलस x बराबर a है, x बराबर क्या होगा a होगा और x बराबर माइनस ऑफ a होगा। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लें मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन में क्या था, मॉडुलस ऑफ x यदि हम लोग लिखे थे x x के जैसा ही बाहर आएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और x माइनस साइन के साथ बाहर आएगा जब x लेस देन 0 होगा। देखिए यहाँ पर 2 है, 2 का मॉडुलस 2 है और -2 है, तो माइनस साइन के साथ -2 है। ये मतलब पॉजिटिव होगा, ये बात जरूर इतना उतना जरूरी नहीं है जितना कि ये माइनस इसको क्या किया है, माइनस साइन बाहर वाला जो है उसको पॉजिटिव किया है। तो माइनस साइन के साथ इसको जो है बाहर ये जो नंबर है उसको बाहर निकालेंगे और उसको पॉजिटिव करेंगे। इसका मतलब यदि पूरे का पूरे कोई भी क्वांटिटी है वो क्या हो जा रहा है, माइनस नेगेटिव क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो जा रही है। इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या था अपना, जब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यदि हम अंडर रूट निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का यदि अंडर रूट निकालते हैं तो मॉड ऑफ उस नंबर का मॉड हो जाता है, उस नंबर का मॉड हो जाता है जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसका वो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका मॉड होता है। जैसे मान के चलिए +2 का स्क्वायर हुआ तो ये +2 हो जाएगा, +2 होगा। ये -2 है तो -2 का मॉड होगा, तब जाकर के ये 2 आएगा। उसके बाद यदि मॉडुलस ऑफ x था तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था तो x आएगा, और -x लेस देन होगा तो -x आएगा। तो हम लोग देखें कि x ग्रेटर देन 0 है तो x है, मींस x का मतलब स्लोप पॉजिटिव है, तो मतलब क्या होगा ये x का ये मतलब +x होगा। और उसके बाद जैसे ही x लेस देन 0 है तो -x है, तो इस तरह से ग्राफ बन गया। तो इसका इसका जो ग्राफ हो गया एक विक्ट्री के साइन जैसा इसका मॉड ऑफ x का ग्राफ बनता है। उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टी ये देखे थे कि भाई मॉडुलस ऑफ ए बी क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी, और ए बाय बी है तो उसको भी सेपरेट कर देंगे, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। ए पे पावर एन है उसका मॉडुलस है तो मॉडुलस पहले लगाइए फिर एन लगा दीजिए और एन बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इतना जो है वो मॉडुलस के बारे में देखे। मॉडुलस के मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही डेफिनेशन है इसका, इतना हम लोग देखे इस पर अब मॉडुलस के इक्वेशन पे हम लोग कुछ सवाल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी पर। इनइक्वालिटी में भी सिंगल सिंगल मतलब सिंगल मोड वाला इनइक्वालिटी देखेंगे, फिर डबल मोड वाला देखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन सब लोग करेंगे, ये जब चीज आपको पूरा पूरा फिर हम खत्म कर देंगे इस मोड से। तो ठीक है, तो अभी हम लोग इसको यहाँ तक रखते हैं, इसको यहाँ तक आप रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग मॉडुलस इक्वेशन इनइक्वालिटी सब पे इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।